अब आपको स्पष्ट 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। जी। बाकी चीजें 3 के अलावा बाकी जी कौन सी? क्यों, आपको याद नहीं है बाकी 3 के अलावा? जो कल बताए हैं आप। हाँ, कल वाला बताइए। तो बताए थे कि मन, चित्त और बुद्धि, और उसके पहले था ये अपना सांस पे मन को एकाग्र करना, स्थिर करना, शांति करना, और सांस में क्या मिल रहा है अपने सांस को जानकारी करना, कैसा सांस चल रहा है, क्या मिल रहा है। कल 3 ही चीज बताए थे। जी। कल हम 3 ही चीज बताए थे। 4 भारीपन। भारीपन। कल 4 चीज बताए थे ना कि 3 ही? ये हमारी समझ से 3 में बताया गया है। शरीर में कहीं भी भारीपन महसूस होता हो, जी। मन कहीं चलायमान होता हो या ख्याल करता हो, चित्त जो बार बार प्रश्न उठता हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की उस लाइन को आप जानते हैं जहां पर लिखा है कि पूर्व पुंज बिन मिलहि न संता और सत्य संगत संसृत कर अंता। इस लाइन को जानते हैं कि नहीं? पढ़े थे आप। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, अर्थात आत्मा कौन है। आत्मा शब्द का अर्थ भी होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। तो इसी शरीर में मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, मेरा रूप रंग क्या है, मैं दिखाई देता हूं कि नहीं, इन सब प्रसंगों पर खोज चल रहा है। खोजने की दृष्टि से साधना करते करते आज 894 दिन हो गए। तारीख 19 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। गोस्वामी तुलसीदास का जो लाइन है, यह लाइन क्या कह रही है?
बताइए। बिना पूर्वजन्म के संस्कार के संत का नहीं होता है। कल हमने 4 चीज बताया था और आपको ख्याल से 3 है। मन मस्तिष्क जब इधर उधर की बातें ज्यादा सोचता है, यही काई है। काई का जो उदाहरण दिया जाता है ना पानी के अंदर में, जी। कि काई जब जम जाता है तो पानी होते हुए भी, स्वच्छ होते हुए भी, पानी है ये भी सत्य है, पानी स्वच्छ है ये भी सत्य है, लेकिन ऊपर काई जब जम गया है तो क्या हम उसे पी पाएंगे? नहीं, बोलिए। काई हटाना पड़ेगा। साफ साफ मालूम हो रहा ना जी। कि बिना काई हटाए हम पानी पी नहीं सकते, जी। और बिना पानी पिए हम तृप्त हो नहीं सकते। जी। प्यास की जो त्रिखा है वो हमारी मिट नहीं सकती। जी। तो जो ये अध्यात्म है, अध्यात्म साफ साफ कह रहा है मैं स्वयं कौन हूं, खोजो। बार बार मैं इसका जिक्र करता हूं। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अधिधन आत्म होता है। अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन यानी खोज करना है? अध्ययन माने खोज ही न होता है। जी। अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं या सर्च कहते हैं। सर्च खोज होता है, रिसर्च माने पुनः खोज होता है। जी। ठीक है ना? जी। तो सर्च तो हो चुका है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जी। उन्हीं शब्दों पर दोबारा रिसर्च में दोबारा रिसर्च करना। जी। जो एक बार हो चुका है उस पर दोबारा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने आप में संतुष्ट होना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? पूर्व पुंज बिन मिलहि न संता। पूर्व पुंज क्या है? जिस चीज को मैं चाह रहा हूं, ठीक है, वो चाहना सिर्फ चाहना ही नहीं, उसके प्रति क्रिया भी पहले की अगर है तो वर्तमान समय में भी हमारा मन मस्तिष्क उसी में जाकर के खोज करता है। जैसे उदाहरण के रूप में कल कल हमारा पूर्व है, आज की अपेक्षा कल हमारा पूर्व है कि नहीं? जी। कल जो दिन भर हम काम करते हैं सोचकर समझकर, ठीक है, संतुष्ट होकर, तो उसका संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में प्रौढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब शाम जब हो जाता है तो शाम माने अंधेरा। अंधेरे में कोई काम तो होता नहीं। सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। क्या कर भी सकते हैं? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में जो उजाले में क्रिया हमारे शरीर से होती है वो अंधेरे में नहीं होती है। तो जो क्रिया करके हम लोग शेष छोड़े हुए हैं, तो रात में जब हम विश्लेषण करते हैं ना सोते समय कि आज दिन भर हमने क्या किया, किससे किससे मिला, और क्या काम हुआ, क्या काम बाकी रह गया। तो जिस काम को आप जैसे मान लीजिए खेत आपके पास 10 बीघा है, आप कटाई इस वर्तमान में चल रहा है, कटाई करा रहे थे, दवाई करा रहे थे, गेहूं या भूसा सब घर ढो करके ला करके रख रहे थे। तो 10 बीघा में 4 बीघा तो कट गया, ठीक, कट करके दवा भी गया, भूसा भी चला आया, गेहूं भी चला आया, लेकिन 6 बीघा भी बाकी है ना। क्यों? जी।
आवाज क्यों नहीं निकल रही? जी बाकी है। तो उसके बारे में फिर रात में सोचेंगे कि नहीं जी सोचेंगे उसका पूरा करना है। कि 4 बीघा तो आ गया, हे भगवान अभी आप ऊपर ही रहिएगा, नीचे मत आइएगा, यानी बारिश न होने दीजिएगा, न हो बारिश न हो, ये भी आप पहले मन में कल्पना करते हैं। जी फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि कल किस, आज तो मजदूर मिल गए थे, कटवा दिए, दमा दिए, और भूसा और गेहूं हमारे घर भी पहुंचवा दिए, लेकिन वो लोग कल आने के लिए मना कर दिए हैं, हम नहीं आएंगे। तो अब मजदूर कहां से लाऊं, किसको पकड़ूं, कटवावे, दमावे, पहुंचवावे। तो मन में कल्पना लेकर के जब सोते हैं, जब सवेरे आपकी नींद खुलती है, तो उसमें आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उसके बारे में सोचना, नहीं उसके आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं नहीं। और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो सोचना, बोलना, समझना, करना, कराना, सब काम करते हैं कि नहीं? जी सोचते भी हैं मन से, मुंह से बोलते भी हैं, और हाथ से पैर से करते भी हैं, जी और दूसरे लोगों से करवाते भी हैं। यही होता है ना। हाँ तो जो शेष काम रह गया है उसी के बारे में सोचना, बोलना, करना, कराना ना। जी तो यहाँ तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? पूर्व पुंज बिन मिलहिन संता, बिना पूर्व के संस्कार के, जैसे आपके अंदर में पूर्व का संस्कार कल का है, जी गेहूं कटाना है, गेहूं लेबर काटते हैं, परिवार के सदस्य भी काटते हैं। अगर परिवार के सदस्य और लेबर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल गए और आपने पहले से निश्चय कर लिया, सबको बता दिया और अपने भी निर्णय ले लिया कि सुबह 4 बजे खेत में चलेंगे, ताकि 9 बजते बजते जो धूप तेज होने लगता है तब तक हम लौट के आ जाए। तो सभी लोग के मन में जब ये बात रहती है तो सभी लोग एक साथ खेत में जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। 4 बजे ही, सुबह 4 बजे आप लोग सभी लोग अपना हंसुआ लेकर के खेत में पहुंच जाते हैं, जो कि उस समय में अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी टार्च वगैरह लेकर के आप लोग जाते हैं और कटाई करते हैं। और कटाई करके 9 बजे तक काट पीट करके आप सब बराबर कर देते हैं, फिर आप आ जाते हैं काट करके, फिर दाने दवाई करने के लिए आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सूख जाए, जो गीलापन हो डांठ का वो थोड़ा सूख जाए। फिर 3 बजे 4 बजे से आप उसका दवाई शुरू करते हैं कि नहीं? वो अभी हवा नहीं है तब, अगर हवा चल रहा हो तो वो भी तेज हो तो आप दवाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि भूसा उड़ जाएगा। ये ना होता है, मतलब उसी के बारे में ही सब काम करते हैं। और जब वो दवा कर घर पहुंच जाता है तो कितना रिलैक्स महसूस होता है। जी और सबको धन्यवाद देते हैं कि नहीं? जी तो वो जो आदमी हैं वो आदमी भी इंतजार करते हैं कि हमको भी कोई कहे कि चल करके हमारा खेत कटवा दीजिए, दवा दीजिए, धोवा दीजिए, ठीक है ना। जी वो भी इंतजार करते हैं, और आपकी इच्छा है कि हमारा कट जाए, और उनका इच्छा है कि हमको मजदूरी मिल जाएगा, हम चल के काट दें। दोनों बात होती है ना, दोनों के मन में जब हाँ, तक तो बात एक एक जैसी नहीं रहेगी, आप उनसे कह करके गेहूं नहीं कटा सकते। आपके परिवार के सदस्य ही हैं, आप अगर उनका सबका मन एक नहीं मिलता है तो देखिए आप खेत में अपने परिवार को नहीं ले जा पाएंगे। जी और कई लोगों के मकान जो अपने आप को खेतिहर मानते हैं, उनके परिवार के लोग देखिए जाते भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि मन मिलता नहीं है, अहम है। अब किस तरह का अहम है वो तो कहने की जरूरत नहीं है। जब खेत में नहीं जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी बात नहीं मान रहे, सीधी सी बात है। वो आपसे सब सुविधा लेना चाहते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानना चाहते, है नहीं?
तो लेबर भी क्या सभी लोग लेबर हैं? सभी लेबर का है। जो लेबर हैं वह भी जानते हैं मैं लेबर हूं, और आप भी जानते हैं कि वह लेबर हैं, वह उनको पैसे दे के कटाया जा सकता है कि नहीं? जी। आप उनको पैसा देते हैं या अनाज देते हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो देते हैं, दे करके आप उनसे अपना काम करा लेते हैं। जब पूरा हो जाता है तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो यहां है मोक्ष, हमारा एक फसल है। मोक्ष, हमारा मोक्ष हो, ये हमारा फसल है। मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष के बारे में हम जब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब तो हम मोक्ष के बारे में समझ सकेंगे, देख सकेंगे, कर सकेंगे। जब हम जानते ही नहीं मोक्ष क्या होता है, लाख कोई कुछ कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है? एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए कि व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति दुख से छुटकारा चाहता है जी। और दुख स्वयं बना रहा है। क्या सुरती खा रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल है, सुरती खा रहा है, बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और उसके बारे में बोलना भी चाहता है, लेकिन एक छोटी सी सुरती जो आदत है, ठीक है, वो नहीं छूट रही है, तो मोक्ष कैसे होगा आप बताओ? जब छोटी सी सुरती का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वह नहीं छूट रहा है, तो मोक्ष कैसे होगा? मोह का मतलब सभी प्रकार का मोह बिना त्याग हुए आपका मन मस्तिष्क अपने आप में हल्का नहीं होगा। जैसे रात में नींद, जब तक पर्याप्त मात्रा में जितने भी मन के अंदर में स्मृति है, ख्याल है, वो सब मिटता नहीं है, तब तक आपको नींद नहीं आती है। क्या आती है? नहीं आती है। ऐसे ही मोक्ष का मतलब होता है कि एक छोटी सी चीज से लेकर के और काम वासना तक हमारे जीवन से वो निकलना चाहिए, जो हमने खुद आदत बना रखी है। तो जब तक छोटी सी चीज से आप शुरुआत नहीं करेंगे तो बड़ी चीज कैसे होगा? आप बताइए। छोटी छोटी चीजें छूटनी चाहिए कि नहीं छूटनी चाहिए? बल्कि आपने देखा होगा कि बड़ा काम तो आदमी बहुत जल्दी कर लेता है। जैसे हम साधु बन गए, ठीक, बड़ा काम कर दिए, घर छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिए, ठीक है, घर की जो आय का स्रोत था हमारे शरीर के निर्वाह के लिए, वो सब कुछ छोड़ दिए, एकदम निहंग बन करके चल दिए, ठीक है। अब हमारी सुरती नहीं छूट रही है। अब आप बता दो, सुरती मले जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमने क्या किया बताओ? हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और बंधन हम खुद ही लेकर के फिर चल दिए हैं और चल भी रहे हैं। आप बता दीजिए हमने क्या किया? बड़ा काम तो एक बार कर दिया, तो क्या एक बार कर देने से हमारे सारी चीजें खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। मनोवृत्तियां हमारी उलझी हुई हैं। शुरुआत किया जाता छोटे से और छोटे से लेकर के बड़े तक जाया जाता है। तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें एक एक कदम का पता रहता है, और अचानक हम बड़े में चले जाओ, नीचे का पता ही ना हो, तो नीचे वाला ही तो हमें परेशान करता है। सुरती है, बीड़ी है, गांजा है, भांग है, माने कितनी आदतें हैं और तरह तरह की आदतें, जन अपने और आदतों को पुष्ट करने के लिए जो आम आदमी है इस बात को जानता है, ठीक है ना, जिसको हम गंवार समझते हैं वो गंवार नहीं है, वह भी वही तो है जो मैं हूं। चेतना स्तर पे जब देखा जाएगा तो वह भी वही है जो मैं हूं जी। तो क्या वो गंवार है? सभी लोग जानते हैं साधु का मतलब होता है कि कोई भी आदत उनके जीवन में नहीं रहना चाहिए, कोई भी आदत जी। लेकिन आप उन्हीं को मूर्ख समझते हैं और अपने को होशियार, और क्या कहते हैं, अरे तो शंकर जी के बूटी है,
जब शंकर जी पियत रहने तो हम कौन है? इससे काम वासना हम जीत लेंगे। बात समझ रहे हैं? और आप देखिए किसी को पान छुड़वाइए तो कहते हैं अरे यार ये तो राजा महाराजा खाते थे। अब आप बताइए, अपनी आदत को पुष्ट करने के लिए दूसरे का एग्जाम्पल देता है, और जो कि उसी आदत से स्वयं परेशान है, स्वयं दुखी है, और अपनी ही आदत को त्याग नहीं कर पा रहा है। और जब तक स्वयं की आदत आप त्यागेंगे नहीं, उसमें जितना परिश्रम आपने किया, ठीक है ना जी, वो कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि जो आदत हमने बनाई, अब यही आदत हमसे छूटता नहीं है, और हम छोड़ने का प्रयास भी नहीं करते। तो जब तक स्वयं अपने ही जो आदत बनाई हुई है, इसी आदत को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप बता दीजिए उसमें अच्छाई कहाँ से आएगी? मोक्ष तो बात की बात है, अच्छाई कहाँ से आएगी? जैसे मुंह दुर्गंध देता है, जब तक आप सुरती खाइए आपका मुंह दुर्गंध देगा, और अपनी नाक से अपनी सूंघिए, अपने मुंह की हवा को अंदर डालिए तो अपनी नाक बताता है कि दुर्गंध आ रहा है। अपने परिवार के बच्चे, पत्नी, सभी लोग डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन कहाँ छूटता है? क्योंकि आदत है। और उसी आदत को जब आप कमर कस लेंगे, नहीं छोड़ना है, तो कितने दिन में छूटेगा? आप देखिए किन किन साधनों से छूटेगा। कमर बिना कसे, मैंने उसको उतारे हुए बिना वो छूटता नहीं है। जी, क्योंकि जो आपके आदती लोग हैं, मित्रगण, वह भी आपको बस तुरंत बना करके ठोक करके देने से लीजिए खाइए, लेकिन जो आपके परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, वह न खाते हैं न आपको खाने की प्रेरणा देते हैं। और वही परम मित्र ही आपको दुश्मन लगता है, क्योंकि वह आपकी आदत को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह खुद जान रहा है कि ये खराब चीज है, हमारा मित्र जो है खराब चीज पकड़ लिया है, जिसके कारण उसके जीवन में ये दुख आएगा, पक्का है। उसे मालूम है, वो बार बार टोकता है, अरे भैया छोड़ दीजिए, अरे भैया छोड़ दीजिए, आगे की बातें नहीं करेगा वो। अब आप जन उसको दुश्मन मान लेंगे। जो परम हितैषी है वह आपके आदतों को जानता है, तो जानता है, वो जानकर कहना चाहता है कि भैया ये बड़ा बुरा चीज है, छोड़ दीजिए, क्योंकि वह भी कभी खाता था, ठीक है, उसे भी अपनी ही आदत बुरा महसूस हुआ और उसने त्याग दिया, और त्याग करके देखिए अच्छाई आ गई, तो निर्भय हो गया, और निर्भय होकर के वो बता रहा है कि भैया ये गलत चीज है, छोड़ दीजिए। तो संत महात्मा तो आपको सदैव के लिए मुक्त करना चाहते हैं। जब ये छोटी सी सुरती नहीं छूटेगा, आप बता दीजिए आपको मुक्त कैसे करा सकेंगे? क्योंकि मुक्त भी एक मार्ग है, उस मार्ग पे स्वयं चलना पड़ता है, ठीक है। एक मंजिल है मोक्ष, और उसका एक रास्ता अपना अलग है, और उस रास्ते पे बिना गए आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। हमें दिल्ली जाना है और हम पूरब का रास्ता पकड़ लिए तो हम दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं, दूर होता जाएगा। अब यहाँ समझिए, दिल्ली यहाँ हम जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से पश्चिम है, जी, है कि नहीं? दिल्ली हमारे यहाँ से पश्चिम है, पश्चिम और उत्तर के कोने पर है जी, और हम दिशा पकड़े हैं पूरब, तो क्या हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? मन में तो है हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? नहीं पहुंच पाएंगे, दूरी बल्कि और दूर हो रहे हैं, दूरी बढ़ती जाएगी, और दूर होते जा रहे हैं जी। जहां हम हैं यहाँ से नजदीक है, लेकिन जब हम पूरब की ओर चलेंगे तो आप बता दीजिए जितने पूरब जाएंगे उतने हम वर्तमान स्थिति से और दूर होते जा रहे हैं। नहीं, यहाँ से 750 किलोमीटर दिल्ली है जी, और जब हम पूरब जाएंगे, जितना किलोमीटर हम पूरब जाएंगे उतने ही किलोमीटर और वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। यही हाल हमारे अपने अंदर का है कि मैं जहां हूं यहां से हमारा मोक्ष नजदीक है, ठीक है, लेकिन हम और आदत बना बना करके दूर होते जा रहे हैं, और
दूर ही नहीं बल्कि जो आदत पहले से है, वो जो दूरी हमारी है वह दूरी तो कम हुई नहीं, और आदत बना करके दूरी और बनाते जा रहे हैं। और मन में है कि हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं, हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं। जैसे हम साधु बन गए तो हम बिल्कुल सीधे मोक्ष की ओर जा रहे हैं, या हमारा मोक्ष हो गया, ऐसा मन में रहता है। लेकिन मोक्ष क्या चीज है, इसके बारे में हमने कभी न जानने की कोशिश की और न हम जानने का प्रयास ही कर रहे हैं कि आखिर मोक्ष है क्या। एक चीज आप त्याग करके देखिए, जो सुरती है। आपका मुंह जिस दिन से आपका वो छूटेगा, मुंह अपने आप जो दुर्गंध आ रहा था, उस दुर्गंध से आपका निजात मिलेगा कि नहीं आपको? मिल जाएगा। और जब बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में छूट जाएगा तो हल्कापन भी लगेगा, भारीपन महसूस नहीं होगा, ना दुर्गंध आएगा, ना ही अपने आप पे आत्मग्लानि होगी, ना हम किसी के सामने हाथ पसारेंगे। हम भिक्षाटन नहीं करेंगे कि हमको सुरती दे दीजिए, या सुरती के लिए हमें प्रयास नहीं करना होगा कि कमाएं तो हम सुरती लेके खाएं। तो उसकी हर चीजों से हम मुक्त होगा कि नहीं? तो जो उस समय में आपके आभास होगा, और वह आभास किस तरह का होगा, वही वास्तविक आपका मोक्ष है। किससे? सुरती से। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहले तो मैं नहीं पीता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया बस्ती में 2007 में, तो लोग मिलने जब आते थे तो सबके साथ हमें भी पीना पड़ता था। तो 30-30, 35-35 कप पी लेता था। क्या? चाय। अब वो एक प्रकार से आदत सी बनने लगी, और बन भी गई आदत। और मन मस्तिष्क में ये उभरता था कि अब की वाली चाय ठीक नहीं बनी, अब की वाली जब बनेगी तब बढ़िया बनेगी। में काली मिर्च होगा, अदरक होगा, ठीक है, सौंठ होगा, तुलसी का पत्ता होगा, मतलब मन में कल्पना, और सब कुछ डलवाने के बाद भी कोई मन में इच्छा हमारी पूरी नहीं होती थी। अब की वाली बढ़िया बनेगी, अब की वाली बढ़िया बनेगी। ऐसे करते करते 30-30, 35-35, यानी जगने से लेकर के और सोने के पहले तक भोजन पानी सब छूट रहा है, चाय की आदत बढ़ रही है। मेरा अपना आपको बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये मुझे परेशान करने की दृष्टि से आदत बनती जा रही है, हम एक बैग छोड़ने का प्रयास किए, लेकिन नहीं छूटा। तो छोड़ने में हमें साल भर लग गया। मैं अपने खुद की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी चीज जो चाय आजकल देखिए घर घर हर आदमी पीना शुरू कर दिया है, और जो कि सबको पता है कि चाय से कितना नुकसान हो रहा है। हर आदमी आज वर्तमान में इस बात से वो स्पष्ट है अपने आप में कि चाय से नुकसान कितना हो रहा है, लेकिन नुकसान देखते हुए भी वो अपने चाय को नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि वो आदत बना लिया। मांसपेशियां अपना घर बना ली, वो बार बार खोजती हैं। तो आप उसको पीड़ा महसूस करते हैं नहीं? कई ऐसे जगहों पर कई ऐसी घटनाएं घट गई। कुछ संबंधी लोग किसी के घर गए लड़का देखने, लड़की वाले, और लड़का वाला उनके घर में कोई चाय पीता नहीं था। लड़की वाले को उन्होंने बहुत सा इज्जत की, बहुत खातिर किया, लेकिन चाय नहीं पिलाई। और चाय न पिलाने की वजह से उनके यहाँ लड़की वाले अपना रिश्ता ही नहीं जोड़े। अब आप बताइए, ऐसी सी भी घटना आपने सुना होगा कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है कि आपने सुना है कि नहीं? नहीं सुनत नहीं साहब। मैंने सुना है, तब इतने गट्स के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। या आप वैसे भी आप देखिए, किसी के घर कोई जाता है, अगर चाय नहीं मिलता है, मिला तो कहीं कुछ ना आदर किया, खावे करते हैं। जो कि काजू किशमिश बादाम मिठाई सब कुछ बेचारा खिलाया, फल भी खिलाया, रस पिलाया, जूस पिलाया, लेकिन चाय नहीं पिलाया। तो क्या कहते हैं, यार कोई खातिर नहीं किया। ये तो कहते हैं। तो जो लोग हैं वो जब समझ गए कि इनको कुछ भी खिला दीजिए
और चाय नहीं पिलाई तो इनको उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं, तो और चीजें बंद कर दी, चाय पहले पिलाते हैं, तो कहते हैं बड़ा इज्जत किया। और जो कि सब लोग जान रहे हैं कि चाय पीने से पहला नंबर तो भूख मारता है। आप जब शरीर को भोजन नहीं देंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं ताकत आएगी, शरीर चलेगा। शरीर का साधन है भोजन और जल, अन्नमय शरीर है। तो अगर अन्न नहीं देंगे तो रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, तो हमारी अन्य जो इंद्रियां हैं वो ताकतवर, बलवान, तेजवान कैसे होंगी। जैसे आंख है, तेज होना चाहिए, तो तेज आंख से ही हम हर चीज देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें खून की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, अंदरूनी रूप से। जब भोजन नहीं करेंगे, तो जब भोजन नहीं करेंगे, भूख नहीं लगेगा। अब भूख लगा भी तो आप चाय पी करके उसे मिटा लिए, आप बता दीजिए गैस बनेगा, और गैस बनने के कारण शरीर में कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं आजकल। तो हम देख रहे हैं, लेकिन अपनी ही आदत हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मोक्ष कैसे होगा आप बताओ, मोक्ष को कैसे देखेंगे। पहले तो अपनी ही आदत को त्याग करके देखिए, तब आप मोक्ष समझ पाएंगे। मोक्ष शब्द कह देने मात्र से किसी का मोक्ष नहीं होता, सुन लेने मात्र से किसी का मोक्ष नहीं होता, पढ़ लेने मात्र से किसी का मोक्ष नहीं होता। स्वयं अनुभव करना पड़ता है। तो एक छोटी सी चीज पहले सुरती त्याग करके देखिए, और उस पर अपने आप को कंफर्म होइए कि मोक्ष इसी को कहते हैं। तब अभी अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, भले आपको सुरती भर रहा हो बाहरी आदत, लेकिन उसी को छोड़ने के बाद जो अनुभव होता है, उसके बाद जो चीजें छोड़ेंगे, जैसे ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ठीक है, तमाम तरह की चीजें हमारे अंदर में है ना। अभी जब उसको देख देख करके निकालना शुरू करेंगे और एक एक करके निकालेंगे, तो जब निकल जाता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में हम उसमें भी आदत करनी पड़ती है कि हम कोई भी चीज अब नहीं लागू करते हैं, तो देखिए आपके अंदर में कितना प्रसन्नता भरता चला जाता है। चित्त जो है एकदम फूल की तरह खिलता है, यानी प्रसन्न होता चला जाता है, एकदम प्रसन्नता। तो जो भय हो ना, वो भय खत्म हो जाता है, तब जाकर के निर्भयता आती है। और इसी बात का जिक्र गीता के 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक में किया गया। अभयम सत्व संशुद्धि। पहले वाक्य में देखिए क्या करें, अभयम निर्भय व्यक्ति तब होता है जब हृदय को पवित्र करता है, तब। हृदय पवित्र कर तब होता है जब किसी प्रकार की आदत नहीं रहती है, तब। और आदत हमारा ही बनाया हुआ आदत, और हमें ही पीड़ा दे रहा है और उसी अपने ही बनाए हुए आदत को हमें छोड़ देना है। तो जो मैं हूं एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, क्लियर हो जाएगा कि नहीं। बस खाली जो दाग लगा है ना आदत का, इसे ही आप खाली निकालना शुरू कर दीजिए, दाग को साफ करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, तो चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में यही जो वृत्त बनी हुई है ना आदतों का, इन्हें ही खाली निराई करिए। निराई का मतलब उखाड़ कर फेंकिए, तो चित्त अपने जगह पर बिल्कुल जैसा है वैसा दिखाई देने लगेगा। जैसे शीशा है लेकिन उसमें चेहरा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर काई लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। और उसे ही जब हम छुड़ा देते हैं तो चेहरा साफ दिखता है कि नहीं जी। तो इसी पॉइंट पे जाकर के किसी ऋषि ने लिखा कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहां से पाई। हमारे अंदर में ही हमने खुद बनाया है काई, आदतों की काई। और आदतों का काई जो हम खुद नहीं जब त्यागेंगे तो वो निकलेगा कैसे। और जब निकलेगा नहीं तो हमारा मन जो भारीपन महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था, पीड़ित हो रहा था, वो प्रसन्नता में कैसे बदलेगा, आनंद में कैसे बदलेगा, निर्भय कैसे होगा, किसी के सामने आंख से आंख मिला करके कैसे बात करेगा। तो सब कुछ का मेन पॉइंट है कि मेरे ही अपने बनाए हुए जो आदत हैं, इन्हीं आदतों को हमें अपने जीवन से निकालें, एक एक करके निकालें।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि पूर्व पुंज भी न मिले ही न संता। संत जो अगर मिलते हैं तो पूर्व के अगर पुंज माने संस्कार है, तब पुंज माने ढेरी होता है। अच्छे संस्कारों का जब ढेरी आपके पास होता है ना, तब जो है संत की वाणी प्रिय लगती है। और संत की वाणी जब प्रिय लगती है तब आपके अंदर में भी जिज्ञासा होता है कि मैं भी संत बन जाऊं। और संत बनते हैं जब, तो अपनी ही आदतों को सुधारते हैं। खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, देखना चलना, उठना बैठना, हर चीज में आप अपने आप को सुधार करते हैं। और इसीलिए कबीर साहब को यहां आकर के कहना पड़ा कि साधु भया तो क्या भया। तुम साधु हो गए तो क्या कर लिए, कौन सा तीर मार दिया। बोले ना ही विचार और हत्या पर आई आत्मा, जीभ बांध तलवार। एक तलवार हाथ से हत्या करता है, एक हत्या हमारा जीभ करता है। तो हम क्या हो गए भाई, कुछ नहीं। हमको तो अपने ही, जो आदमी अपने काम में लगा रहता है ना, उसको देखिए बारी न का सुनने का उसके पास समय है, ना देखने का समय है, ना बोलने का समय है, ना चलने का, ना करने का कोई समय नहीं, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ है। ऐसे ही जो साधु बनता है, साधु का मतलब होता है आध्यात्मिक विद्यार्थी, यानी खोज करता है स्वयं मैं कौन हूं, किस में हूं, किस रूप में हूं, दिखाई देता हूं कि नहीं दिखाई देता हूं, अगर दिखाई देता हूं तो किस संसाधन से। इस पर जो लगा रहे, काम करेगा, जो आप बता दीजिए उसको बाहरी किसी भी चीज में मन लगेगा उसका न। तो स्वयं की अपनी ही आदतों को त्याग करना है। तो पूर्व पुंज बिन मिले ही न संता। आगे कह रहे हैं सत्संगत संसृत करेंता। संसृत मतलब क्या, जन्म मरण का चक्कर, जो क्रियात्मक रूप से, जिसको जन्म और मृत्यु कहते हैं, सुबह और शाम कहते हैं, दुख और सुख कहते हैं, इनसे सबसे मुक्ति मिल जाती है। सत्संगत, सत्य के संग से संसृत कांता। जो तो सत्य क्या है, स्वयं मैं अपने आप में सत्य हूं। वही बार बार मैं कहता हूं ना, मैं चौपाई से नहीं बोलता, सीधे सीधे बोल देता हूं कि जो मैं बचपन में था 5 साल में, वही मैं आज भी हूं। लेकिन परिवर्तन हमने देखा, किसमें देखा, शरीर में देखा, परिवार में देखा, समाज में देखा, दिन को देखा, रात को देखा, सुबह को देखा, शाम को देखा, सब में परिवर्तन। लेकिन क्या मैं अपने आप में भी परिवर्तित होता गया? नहीं, बोलिए। नहीं परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैं तो वही हूं ना जो 5 साल में था। आज आप 78 साल की उम्र में भी आप हैं। 5 साल से लेकर के शरीर का परिवर्तन हुआ, परिवार का सब परिवर्तन हुआ, हर चीज का परिवर्तन हुआ, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं हुआ। जो न परिवर्तन होने वाली वस्तु है उसे ही प्राप्त करने के बाद तब मोक्ष होता है। उसे ही तो जानना है, वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। मतलब जो स्थिर हो, जो कभी परिवर्तन ना होता हो, वही सत्य है। जिसमें परिवर्तन होता हो वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य मतलब अनवरत रहने वाली वस्तु, वही तो सत्य माना जाएगा। अनवरत रहने वाली वस्तु मैं स्वयं हूं। मेरा अपना शरीर जो दिखाई दे रहा है, जिससे मैं बोल रहा हूं, यह भी अनवरत रहने वाली वस्तु नहीं है। इसमें परिवर्तन कई बार हो चुका है और इसमें परिवर्तन हो रहा है। एक शब्द बोलने मात्र से आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, इसीलिए देखिए हमें बार बार कई शब्द बोलने पड़ते हैं। तो ये परिवर्तन है कि नहीं? शब्द में ही परिवर्तन है कि नहीं? हम बार बार कई बातें सोच सोच करके बोलते हैं, परिवर्तन है कि नहीं? जीभ हमारा बार बार जब आपस में लड़ते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तब आवाज निकलती है, और आवाज निकलती है तो उसमें आवाज में भी देखिए परिवर्तन है। शब्द जब बोलते हैं तो जीभ इधर उधर शब्द बनाती है, तो उसमें भी परिवर्तन। हर जगह परिवर्तन है, लेकिन वो जो मैं हूं इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो सत्य स्वयं मैं सत्य हूं, यही हमें अनुभव करना है। और इसी को अनुभव करने के बाद फिर जितनी भी चीजें हमारे असत्य हैं शरीर में, मन के अंदर में, शरीर में और मन में,
चित्त में और बुद्धि में जो कुछ भी हमने निश्चय कर लिया वो बुद्धि है, और जो चिंतन करते हैं हम लोग, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए, ये जो चित्त का काम है, इसमें देखिए परिवर्तन होता है। एक प्रश्न अभी सॉल्व हुआ नहीं, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, दूसरा प्रश्न उसी में उठ जाता है, उसी में ही प्रश्न में प्रश्न उठते रहते हैं। वो चित्त का काम है, अमन का काम है खाली याद दिलाना। तो हर चीज में देखिए परिवर्तन है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा हूं, और उसी का मैं यहां अभ्यास करा रहा हूं कि आप स्वयं अपने को जान लो, बाकी चीजें अपने आप धीरे 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 छूटती चली जाएंगी। जैसे आप अपने शरीर को जानते हैं कि मेरा शरीर ये है, और शरीर को ही मैं मानते हो, तो जो कपड़ा पहनते हो प्रतिदिन, एक से एक कपड़े पहनते हैं कि नहीं, और हर कपड़े को आप उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते, पहनते हैं, उतारते, पहनते हैं। उतारते कब हैं? जब आपका आंख और मन, मस्तिष्क यानी बुद्धि में जच जाता कि गंदा हो गया, दाग लग गया, तो उतारना नहीं पड़ता है, खाली इंतजार करना होता है कि घर कब पहुंचे, इतना ना जी। तो शरीर में जो कपड़ा पहने हुए हैं, जितने भी प्रकार के, जितने भी कलर, अनेकों प्रकार के कलर का हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो कपड़ा मैं नहीं हो जाता है, नहीं, मेरा शरीर वो कपड़ा नहीं हो जाता, वो कलर नहीं हो जाता है, वो कलर अलग है, मेरे शरीर से अलग है। इस बात से कंफर्म है? जी। ऐसे ही मैं जब अपने आप में कंफर्म हो जाऊंगा, तो मैं अपने ही शरीर पर क्या क्या लादा हूं वो उतारेंगे कि नहीं? जी उतारेंगे, क्योंकि उसी की वजह से मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूं, आभास नहीं कर पा रहा हूं कि मैं यही हूं, और उस पर विश्वास भी नहीं हो पा रहा कि यही मैं हूं, क्योंकि अनेक प्रकार के विश्वास कर करके हमने अंदर भर रखा है, और वही हमें पीड़ा दे रहे हैं। उसी पीड़ा को निकालने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि श्वास को देखो, तो श्वास अपने आप अलग महसूस होता है, नाक अपने आप महसूस हो रहा है, और मैं अपने आप अलग महसूस हो रहा हूं। हर जितनी बार हम श्वास ले रहे हैं उतनी बार परिवर्तन देखिए, जितनी बार हम श्वास ले रहे हैं उतनी बार परिवर्तन देखिए। श्वास हम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, तेज गति से ले रहे हैं, मध्यम गति से ले रहे हैं, कि धीमी गति से श्वास को ले रहे हैं, ये महसूस होता है। और उसी श्वास में, धीमी गति में, तेज गति में, मध्यम गति में, हमारे श्वास में सुगंध है कि दुर्गंध है, ठंड है कि गर्म है कि शीतल है, क्या दिखाई दे रहा है? तो हर एक सांस में आप परिवर्तन देखेंगे। आप खींच रहे हैं तो भी परिवर्तन देख रहे होंगे, छोड़ रहे हैं तो भी परिवर्तन देख रहे होंगे। जो खींचते समय हम आपको आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है ठंड का, लेकिन वो निकालते समय ठंड का अनुभव नहीं होता है, तो क्या महसूस होता है? गर्म का। खींच रहे हैं ठंड हवा, छोड़ रहे हैं वही हवा, बाहर अंदर गया और बाहर निकल रहा है, तो अंदर गया कहाँ गया, और फिर बाहर हो रहा है, अंदर जाते समय वही ठंडा था, अब बाहर निकल रहा है तो गर्म है। क्यों गर्म है? अंदर है, अंदर भट्ठी है, उस भट्ठी में वो जा करके मिलता है, तो ठंडा जो है जाता है तो भट्ठी को ठंड करता है, लेकिन जब बाहर वही निकलता है तो भट्ठी की जो अग्नि है ना, वो मेरे श्वास के माध्यम से बाहर निकलती है। तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में अग्नि है, तो हमारा शरीर मतलब हमसे अलग, अग्नि अलग है, शरीर अलग है, महसूस होता है। और शरीर में 5 तत्व है, ये महसूस होता है। भारीपन महसूस हो रहा है, मिट्टी तत्व है। आनंद की अनुभूति हो रही है तो जल तत्व है। गुस्सा आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अग्नि तत्व है। कोई बात को लेकर के मन कल्पना में दौड़ रहा है तो वायु तत्व है। और जो कल्पना होता है, दौड़ होती है, वो कहाँ होता है? आकाश तत्व में होता है। खाली जगह में तो आप दौड़ेंगे, चलेंगे? तो ये सब चीजें धीरे धीरे अनुभव होने लगती। अब मैं अलग होता चला जाता हूं, अलग होता चला जाता हूं। और यही अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षण का मतलब शरीर जब विक्षोभ होता है, उस समय में हम अपने आप को
दम अलग करके तब अपने शरीर को त्याग करते हैं। वो अपने से स्वयं होता है, स्वयं सभी चीजों से अलग करके अपने आप एकदम शांत भाव में रहा जाता है। तो जो मैं कल बता रहा था कि श्वास को देखने से पहले 4 चीजें देखिए। शरीर को देखिए, भारीपन तो महसूस हो रहा है, तो भारीपन मन बाहर की कोई बात नहीं सोच रहा है। चित्त को देखिए, तो चित्त को उसमें कोई अनुसंधान तो नहीं करने लगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए, कब के लिए, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है वो चित्त का काम है। और बुद्धि में निश्चय तो नहीं कर रहा है। इन चीजों को पहले देख लीजिए, तब अपने श्वास को देखिए, या श्वास को देखने के बाद तब इन्हें देखिए। दोनों पॉइंट पे पहले भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये अलग है, ये महसूस होना चाहिए। मैं ये नहीं हूं, बल्कि ये सब मेरे हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे द्वारा हमारे घर में इनको इनवाइट किया गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब धीरे 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 अपने आप छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, और आप हल्का होते चले जाएंगे, हल्का होते जाएंगे। वही जो संशुद्धि शब्द है गीता का 16वें अध्याय में, वही विशेष रूप से आप शोध रहे हैं, अपने ही चित्त की सुधाई हो रही है। और वही चित्त जब सुधाई हो जाएगी, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अब पूरा चित्त कहीं दाग नहीं रह जाएगा, तो पूरा चित्त एक हो जाएगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। जैसे खेत है 1 बीघा, और उसमें देखिए कितने प्रकार के खर उपजे हुए हैं, और जब एक एक करके हम निकाल देते हैं तो खेत की सिर्फ मिट्टी बचती है और कुछ नहीं बचता है। और उस मिट्टी में जब हम कोई चीज बुआई करते हैं, तब देखिए उसकी उपज कितनी बढ़िया होती है। लेकिन अगर हम उसी में दूब भी है, उसी में खर भी है, उसी में मतलब कितने जंगली पौधे उगे हुए हैं, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी कैसी है, बिना खेत को खेत बनाए आप इसे बिया ले जाकर डाल देंगे, तो आप कौन सा बुद्धिमानी माने जाएंगे? आप बताइए, कौन सी बुद्धिमानी आपकी दिखाई दे रही है? आम आदमी आपको क्या कहेगा, किस शब्द से संबोधित करेगा? बेवकूफ मत समझेगा। वही चीज हमारा जो चित्त है ना, 1 बीघा खेत है, उसमें अनेकों प्रकार के खर हमने खुद जमा रखा है, अब खुद हमें निकालना है। तो पहले से हमने जो जमा लिया, जमाते गए वो बल्कि भूलता गया। अब कौन कौन से खर हमने इसमें जमाया हमें मालूम नहीं, खुद नहीं मालूम है। तो अब उन्हीं में से देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर निकालना है। कौन सा खर निकल रहा है? क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, या आदतों में कौन सी आदत? खाने पीने का भी आदत है, भोजन भी कई लोग देखता हूँ इतने आदती रहते हैं कि ये मिलेगा तब खाएंगे, नहीं तो हम खावे नहीं करेंगे। तो पीड़ा किसको होगा भाई? जो भूख की त्रिखा है वो किसको होगी? आप ही को तो होगी जी। और शरीर तो आप हो नहीं, वो आदत तो आपने अपने मान लिया कि शरीर का जो आदत है वही मैं हूं। मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। तो घर वाले परेशान होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और आप समझ रहे हैं कि जब मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और स्वयं तो पीड़ित ही हैं क्योंकि भूख लगा है। अब भूख में कोई भी भोजन मिल जाए उसे कर लेना चाहिए। कोई भी का मतलब यहाँ सिर्फ सात्विकता से है। सात्विकता से मतलब है कि जिससे हमारा चित्त सत्व वो प्रसन्न हो, वो ऐसा भोजन चाहिए। राजसी तामसी नहीं चाहिए कि जिससे हमारा मन और उद्वेगित हो, और परेशान हो, और दुखी हो, और पीड़ित होता हो, बल्कि पीड़ित मन हमारा शांत होता हो, ऐसा भोजन चाहिए। तो सात्विक भोजन में प्राकृतिक भोजन आता है, साग, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, दूध, घी, ये सब प्राकृतिक में आता है। इससे शरीर हमारा शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, चित्त हमारा खिलता है, फूल की तरह एकदम मतलब दिखाई देता है, खिलता है। लेकिन जब यहाँ मांस खाते हैं, तो मछली खाते हैं, तो मुर्गा कटवाते हैं, तो बकरा कटवाते हैं, तो आपकी आंखें देखती है ना, उसका शरीर छटपटा रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसको चिल्लाता है, कान सुनता है। लेकिन आप अपने आदत के वशीभूत होने के कारण उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब अपनी पीड़ा आपके ऊपर पड़ती है ना, तब आप चिल्लाते तो कोई दूसरा सुनता नहीं है।
क्योंकि आपने किसी की सुना नहीं, इसलिए आपके ऊपर जब पड़ता है तो कोई दूसरा नहीं सुनता है। तो चित्त की शुद्धि ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगश्चित्त वृत्त निरोध है, कहना आसान लगता है, लेकिन इसी की सुधाई जब की जाती है तो कितनी परेशानी लगती है। मैंने बताया ना कि अपने ही चाय को छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया। अब आप बता दीजिए, एक आदत बाहरी मेरे जीवन में था और वो मुझे छोड़ने में 1 साल लग गया, और जब छूट गया आज के लगभग 5-7 साल पहले हमने छोड़ दिया। और अब महसूस नहीं होता है कि सब लोग सामने चाय पीते हैं, आंख देखता है, कान सुनता भी है कि चाय पी ली। हम सब मना करते भैया हम चाय पीते नहीं, क्योंकि हमारी जीभ मांग नहीं रही, क्योंकि आदत में नहीं है। क्योंकि जो आदत हमने बना रखी थी उसको हमने पहले जैसा बना लिया। जब कभी पिए नहीं थे उस स्थिति में हम लेके आ गए, क्योंकि वो आदत हमारी खत्म हो गई। तो इसी तरह से अपने ही चीजों को, अपने से अलग जो चीजें दिखाई दे रही हों, वो जब तक ना छूट जाए, नॉर्मल ना हो जाए हमारी चित्त की स्थिति, तब तक हमें उसे देखते रहना है, देखते रहना। और देखना ही नहीं है, निकालते भी रहना है। जिस भी साधन से वो निकले उन साधनों का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके उसे त्याग कर देना है। अभी ऐसे पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए घर से आप चले, ठीक, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप नहीं उसको राम राम करते, सामने वाला भी आपको राम राम नहीं करता है, करता है? आप खुद उससे प्रणाम नहीं करते हैं तो वो क्यों प्रणाम करेगा? क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, सामने कोई भी मिले, बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, सबको साहिब बंदगी, तब आपकी चित्त की शुद्धि होगी। यहां से जाइए तो जो लोग मिले साहिब बंदगी करिए, वो ना भी बोलना चाहे तो भी बोलिए, और जब आप बार बार बोलेंगे तो किसी न किसी समय तो वो भी प्रतिक्रिया के रूप में अच्छा साहिब बंदगी वो भी करेंगे। तो आपका चित्त जरा पढ़िए, जब हम बोलते हैं तब कैसा लगता है। तो पहले तो आपका मन आपको परेशान करेगा, दुखी करेगा, देखो हम बोले लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, झूठ है, हम बोल दिए, हमको नहीं बोलना चाहिए था, ये आपका मन परेशान करेगा आपको। लेकिन अपनी मन की परेशानी को त्याग दीजिए, एकदम त्याग दीजिए, और अपने मन में एक बात का पुष्ट, मतलब मजबूती के साथ पुष्ट कर लीजिए कि जो मैं हूं वही वो है, और जो है वही मैं हूं। ये तो आदतों के कारण वो परेशान है, दुखी, अपनी खुद की आदत से परेशान है। जैसे मैं परेशान हूं अपनी आदत से, वैसे वो भी परेशान है। तो उसकी परेशानी, उसका दुख, हम एक शब्द बोलने से वो क्षण मात्र के लिए सुखी हो सकता है, क्योंकि उसके कान में जब आवाज जाएगी साहिब बंदगी, तो वो भी समझेगा कि ये तो कबीरपंथी हैं, और कबीरपंथी लोग साहिब बंदगी करते हैं। वैष्णव वाले जय श्री राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं वो राधे कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे आपको वो भी समझ जाएंगे कि कबीरपंथी है, साहिब बंदगी कह रहे हैं, यानी नम्रता का भाव दे रहे हैं, यहाँ नम्रता दिखाई दे रहा है। तो वो आपका चित्त बार बार जब अभ्यास करेगा ना, तो वही सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति जो भी मन में भाव होगा वो तुरंत उसका निकलता जाएगा। और जो आपके अंदर में जो महसूस हो रहा था कि यार मैं बार बार बोलता हूँ, ये नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो ये जो अपना ही मन अपने को परेशान करता है, ये परेशानी भी आपके मन से निकल जाएगी, क्योंकि वो आदत में आ गई, और ये आदत अच्छी है। और अच्छी आदत में हमारा सबसे बड़ा ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, ये सब अपने आप, और घृणा, ये सब अपने आप दरकिनार होते जाते हैं। कितना लाभ है एक साहिब बंदगी बोलने से, बार बार के अभ्यास से कितने चीजों का लाभ हो रहा है। हमारा मन ईर्ष्यालु नहीं बनेगा, पीड़ित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। खाली एक आदत बनाइए। बात को समझ गए जी? जैसे आप ध्यान कक्ष से निकलें, कोई भी मिले, सबको साहिब बंदगी करना है, आदत में डालना है। छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको एक भाव में साहिब बंदगी। और साहिब बंदगी का मतलब है, साहिब मतलब मालिक, इस शरीर का मालिक बंधन में बंधा है। कौन से बंधन में? वासना रूपी बंधन में। और वासना रूपी बंधन में बंध करके बेचारा बड़ा पीड़ित है, दुखी है। तो उसको चेतावनी देना है। वो अंदर का, भीतर का जो आत्मा है ना, वो समझ जाता है कि हमको चेतावनी दे रहा है, लेकिन ये मनोवृत्तियां हमको वहां तक जाने नहीं देती, उस बात को एहसास नहीं करने देती, इसलिए वो
जो जिस भाव से कहा जाता है उस भाव को नहीं ले पाती हैं। लेकिन जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वो वृत्तियां भी, उनकी भी वृत्तियां अपने आप उस भाव को समझने लगेंगी धीरे 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 धीरे, तो आपके पास सटना शुरू करेंगी। भाई कौन सा ऐसा आपके पास ज्ञान मिल गया कि आप बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, एकदम निश्चिंत हो गए, निर्द्वंद हो गए? हमको भी बताओ, हम भी वो काम करना चाहते हैं। तो वो आप कहेंगे भैया सत्संग में आओ, बैठो और सत्संग सुनो। हम लोग सत्य का संग ही कर रहे हैं, ये वर्तमान में कर रहे हैं ना। 894 दिन से जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सत्य का सत्संग कर रहे हैं, शुद्ध रूप से सत्संग कर रहे हैं, यानी स्वयं को स्वयं में स्थित कर रहे हैं। यही सत्संग है, क्योंकि सत्य मैं स्वयं ही हूं, बाकी सब असत्य है। तो सत्य को सत्य में स्थापित करने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी स्थापित हुआ नहीं है, स्थापित करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हम बोलते हैं आप सुनते हैं, आप बोलते हैं मैं सुनता हूं, तो आपका तो प्रश्न हो जाता है और मैं जब बोलता तो उसका वो सोल्यूशन हो जाता है, उत्तर होता है। और उत्तर जब मस्तिष्क को प्राप्त होता है तो देखिए अपने आप में एकदम तृप्त हो जाता है। फिर उसके बारे में ना कोई प्रश्न उठता है और ना ही वो परेशान करता है, एकदम तृप्त हो जाता है कि नहीं? उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है। जैसे शुरुआती दौर में मैंने कहा कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, तो कितने प्रश्न अपने मन में उठे, लेकिन बार बार के अभ्यास से वो सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप खत्म हो गए कि नहीं? वो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप में मिल गए, क्योंकि ये अलग है, ये महसूस हो गया। सब प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। जो उद्देश्य था श्वास को दिखाने का वो महसूस हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। ऐसे ही आप जो भी मिले उनके साथ साहेब बंदगी करिए। तो साहेब मतलब मालिक, वासना में बंधा हुआ है, उसकी वासना से वो कैसे मुक्त हो? जैसे मैं हो रहा हूं, वह भी अगर इस साधन को प्रयोग करे तो वह भी मुक्त हो सकता है। लेकिन तत्काल में हमें उसको अपने भाव में लाने के लिए हमें स्वयं में नम्र होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति मिले साहेब बंदगी में बड़े प्रेम से, भाव से, वो पहले वाच करेगा ये सचमुच हमसे साहेब बंदगी कर रहे हैं या ऐसे दिखावा कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अभी तक तो नहीं बोलते थे, आज से क्यों बोलना शुरू किए? क्या कारण है? तमाम तरह का मन सबके अंदर में प्रश्न उठेगा कि मन है ना, वो मन जैसे कान सुनता है, मन में चित्त साथ साथ जुड़ा हुआ है ना, चित्त में तुरंत अनुसंधान होना शुरू हो जाता है कि ये आज क्या बात है, क्यों साहेब बंदगी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, हमको क्यों किए? वो प्रश्न उठते जाएगा। लेकिन जब आप उनसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ साहेब बंदगी करेंगे और अपना रास्ता तय करते चले जाएंगे, तो बार बार के आज किए, कल किए, परसों किए, नरसों किए, ऐसे 10 दिन 15 दिन बीता तो लोगों में आ जाएगा कि नहीं भैया ये इनके आदत में है सबको साहेब। तो वो भी आपको देखते ही जो साहेब बंदगी, वह जब जैसे आप बोलना शुरू करेंगे वो आपके बोलने से पहले वो भी बोल देंगे साहेब बंदगी, क्योंकि वो जान जाएंगे ये कबीरपंथी हैं और कबीरपंथियों में आपस में साहेब बंदगी का ही भाव चलता है। यानी नम्रता जो प्रकट करते हैं वो साहेब बंदगी के रूप में करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे राम राम कह देने से आपस का वैमनस्यता खत्म हो जाता है, प्रेम उमड़ता है, ऐसे साहेब बंदगी करने से होता है। ये बात याद आएगी। तो जो भारीपन महसूस हो रहा था शरीर में वो खत्म होगा, मन में अलग कोई भाव नहीं आएगा, और जब मन में कोई भाव नहीं आएगा मतलब स्मृति नहीं होगी तो चित्त को वहां अनुसंधान करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब चित्त अनुसंधान करके बुद्धि के पास भेजता नहीं, निश्चय कर लेता है ये ऐसा है, वो भी नहीं होगा। तो जो मैं शेष हूं वह अपने आप में स्पष्ट रूप से महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो कल हमने बताया था ना कि 4 चीजों को पहले देखिएगा, श्वास को देखने से पहले या श्वास को देखने के बाद भी कर सकते हैं। भारीपन कहाँ महसूस हो रहा है, दर्द कहाँ महसूस हो रहा है पूरे शरीर में, एक बार टटोल लीजिए और मन को देखिए कि मन क्या क्या ख्याल करा रहा है, और चित्त को अपने से अलग होकर के देखिए कि उसमें क्या क्या प्रश्न उभर रहा है, और फिर चित्त के बाद बुद्धि को देखिए कि क्या क्या निश्चय कर रहा है, क्योंकि सत्य जब मानता तब निश्चय करता है, और सत्य जब तक मानेगा नहीं तब तक उसमें प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करता जाएगा, और जब प्रश्न समाप्त हुआ
इसका मतलब निर्णय आ गया, और निर्णय ही हमारी बुद्धि है। निर्णय ही तो, जो निर्णय आता है ना वही बुद्धि बनता है, उसी को बोलते हैं निश्चय कर लेना। जी। निश्चय कर लेना ही वो बुद्धि बन गई, और उसी अनुसार फिर आप कार्य भी करते हैं। तो यहाँ कुछ भी मैं नहीं हूं ये महसूस होना है, ये अनुभव करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ना मैं दर्द हूं, ना मैं पीड़ा हूं, ना भारीपन हूं, ना मैं मन हूं कुछ भी ख्याल होना, ना मैं चित्त हूं जो उस पर अनुसंधान कर रहा है, ना मैं बुद्धि हूं जो निश्चय कर लिया है, और क्रिया तो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति में हो रहे हैं, मेरे में नहीं। मैं शुद्ध हूं और एकदम शांत हूं और एक रस हूं। जब ये चित्त अपना खुद का क्लियर होगा तब। तो श्वास, नाक और मैं, ये तीन चीजों को एकदम स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे ऐसा अभ्यास करते रहना है। बंद कर दीजिए। तो समझ में बात आई? जी। हमें तीन चीजों को एकदम स्पष्ट रूप से देखना है, श्वास, नाक और मैं। जी। जब ये महसूस हो जाता है तब अपने शरीर को जब आप देखते हैं तो भारीपन जहां भी महसूस हो रहा होगा वो एकदम देखेंगे कि देखते देखते हल्का हो जाता है। जी। जो दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, ठीक है ना, पीड़ा, दर्द, जो कुछ भी महसूस हो रहा है हमें, वो देखिए पहले स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि अब इसके बिना शरीर रह ही नहीं पाएगा, इतना पीड़ा दे रहा है, ठीक है ना, जी। दर्द दे रहा है, दबाव दे रहा है। लेकिन जब लगातार हम उसे अपने मन से उसी को देखने लगते हैं तो जो मन के अंदर में भारीपन महसूस हो रहा था ना, दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस हो रहा था, वो देखेंगे एकदम धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। यानी जो स्मृति के रूप में हमें ख्याल के रूप में था, दबाव, तनाव, खिंचाव, वो देखिए विस्मृत होता जाता है। विस्मृत, बी विशेषण लगाया स्मृत में, तो विशेषण में हम अपने आप को जब उस दबाव को देखने लगते हैं तो देखेंगे कि एकदम वो भूलता चला जाता है, भूलता चला जाता है, भूलता चला जाता है, भूलता चला जाता है। तो हमारे इस शरीर में जो दर्द तब महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो देखेंगे एकदम हल्का होता चला जाता है। वो विशेष स्मृति में है, यानी लगातार उसी स्मृति को, मतलब उसी को देखते रहना। स्मृति मतलब ख्याल होता है ना, उसी के बारे में ख्याल करते जाना, ख्याल करते जाना, ख्याल करते जाना, यानी देखते जाना। पता चला कि वो अपने आप गायब हो गया।
और जो मैं स्वयं हूँ अपने आप पकड़ में आ जाता है। तो जो मैं के अंदर में अलग से वस्तु था वो अपने आप ओझल हो जाता है, मैं अपने आप में शेष रह जाता है। और जब शेष मैं रह जाता है, वही मैं जो शेष है वही प्रसन्नता है, वही आनंद है। उसी को सच्चिदानंद कहा जाए, सत्य चित आनंद। आनंद की अनुभूति होने लगती है जैसे जैसे वो मिटता जाता, विशेष रूप में ख्याल के रूप में उसको लाते हैं। विस्मृति मतलब होता है ना ख्याल, विशेष रूप से ख्याल करते हैं, एक ही पॉइंट पे लगातार जब देखते हैं तो देखिए धीरे 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 वो जो दर्द तनाव मानो तक खत्म होता जाता है। स्मृति मैंने ख्याल छोड़, स्मृति मतलब ख्याल, विस्मृति मैंने, वही तो बताया अभी, आप सब सुने नहीं क्या? बी स्मृति, बी विशेषण लगा है, विशेष रूप से, विशेष रूप से लगातार उसी को देखिए। विस्मृत मतलब विशेष रूप से ख्याल करिए कि मैं जिस चीज को अनुभव कर रहा हूं, दर्द का, पीड़ा का, लगातार उसी को देखेंगे। लगातार देखना ही विस्मृत है जी। तो देखते देखते वो अपने आप हल्का होता चला जाता है। जो दर्द पीड़ा महसूस हो रहा था ना तनाव के रूप में, अपने आप हल्का होता चला जाता है, उसी को विस्मृत बोलते हैं। विशेष रूप से स्मृति को देखिए। मैंने भूलना तो नहीं होता साहब, है विस्मृत मैंने भूलना नहीं नहीं, वो तो अर्थ का अनर्थ कर दिया ना। अच्छा, विशेषण लगाया ना। विशेषण जब तक आप पलथी मार करके बैठेंगे नहीं और उसी को लगातार देखेंगे नहीं, तो उससे आपका मन हल्का हुआ, ये कैसे महसूस होगा? चलते में, बोलते में, सुनते में नहीं होगा ना। सब कुछ का परित्याग करके जब आप देखेंगे लगातार, तब आपका शरीर अपने आप में हल्का महसूस होगा। जैसे शुरुआती दौर में पलथी मारने में आपको कितना कष्ट हुआ जी, पलथी मार के बैठने में कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। तो आपके मन में हुआ कि मैं कैसे बैठूं, क्योंकि पलथी मार के बैठ नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा कि आप पैर फैला के बैठो। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप कर रहे थे, मेरे सामने नहीं बैठे। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पिता तुल्य हूँ, माँ तुल्य हूँ, गुरु तुल्य हूँ। तो गुरु के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने अगर बच्चा गलती करेगा तो क्या सुधार नहीं हो सकता है? तो धीरे 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 आपने देखा होगा जैसे जैसे आपका मन अपने शरीर के दर्द पे नहीं बल्कि अपने श्वास पे टिकता गया, तो सर पलथी मार के बैठने में भी आसानी हो गई कि नहीं? हो रहा। अब खुद आप अनुभव करिए जी। जो शरीर में पीड़ा दर्द महसूस हो रहा था वो अपने आप धीरे 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 हल्का होता गया कि नहीं? जी होता गया। अब देखिए जब जो भारीपन मस्तिष्क में, मन में, चित्त में, बुद्धि में महसूस हो रहा था, वो देखिए हल्का होता होता अब देखिए श्वास पे अपना मन टिकता है जी। अब अपने श्वास को देखने में मन टिकता है नहीं? तो बार बार के अभ्यास से जब लगातार हम उसको देखते हैं, उसी को विस्मृत बोलते हैं। विशेष रूप से स्मृति करना, ख्याल करना, उसी को शुद्धि बोलते हैं। किसी काम को, गेहूं काटते हैं, बार बार हंसुआ चलाते तब ना पूरे बीघा का खेत कटता है। थोड़ा थोड़ा जो मशीन है दाने वाली, उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तब तो जब आपका एक समय आता है 2 घंटा 4 घंटा में पूरा दवाई हो जाती है। तो कितना शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, क्योंकि दवाई हो गई। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? ओसाई करनी है, भूसा अलग करना है। तो मशीन भी ऐसी आ गई। पहले तो आप देखेंगे खूंटा भूसा सब एक के साथ होता था, ओसाई करना पड़ता था। शुरुआती दौर में आप देखिए मशीन जो चली बहुत साफ हो जाता। अब तो उसमें देखिए कितने पट्टे उट्टे लगा करके, पंखी लगा करके भूसा उड़ा दे रहे हैं। अब तो खूंटी भी अलग हो जा रही है। अब शुद्ध साफ जो है गेहूं अलग बचा। अब खाली कुछ नहीं करना है, गेहूं अलग ले जा करके रख देना डेयरी में और भूसा अलग ले जा करके स्टोर कर देना है। इतना तो करना है। पहले कितनी परेशानी थी। जी जी। लेकिन वो परेशानी समझते 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 और उसको निकालते निकालते अब देखिए कितना अलग अलग है ना। तो यही चीजें हैं कि हमें अपनी चीजों को पहले देखना होगा और उसी को जब परिमार्जित करेंगे तो परिमार्जित करते करते भी दिखाई देगा कि क्या क्या हमने परिमार्जित किया। शुरुआती दौर में हम लोगों के पास खाली बैल का ही दवाई था। जब आप छोटे रहे होंगे सिर्फ बैल से ही दवाई होती थी। अब महीनों दिन वो मेहनत लगी, क्या बोलते थे, खलिहान में पड़ा रहता था। ओसाई, दवाई, कटाई, क्या क्या होता था। महीनों दिन जनों में परेशान रहते थे लोग। लेकिन उसी को देखिए मनुष्य ने ही अपनी सुख सुविधा के लिए मशीन बनाया, थ्रेसर उसको बोलते। तो उस समय का जो थ्रेसर था तो दवाई तो कर देता था,
लेकिन भूसा अलग नहीं कर पाता था, खूंटी अलग नहीं कर पाता था। तो भूसा, खूंटी और गेहूं सब तीनों एक कम रह जाता था। तो उसके लिए देखिए हम लोग वसाई करते थे, तो बयार का इंतजार करते थे, हवा चले तो जब हम उसका दवाई करें, अरे वसाई करें। फिर वसाई करने के बाद फिर इंतजार करना पड़ता था खूंटी अलग करने के लिए। तो फिर वो वसाई करते समय आप झाड़ू का भी प्रयोग करते थे अलग हो जाए, अलग अलग करने के लिए। तो वो जो मनुष्य है उसमें कमी देखा, जो थ्रेसर बनाया, तो थ्रेसर को जन्म पहले तो सिर्फ दवाई जानता था, लेकिन अब उसके दिमाग में आया कि दवाई तो हो गई, लेकिन अब भूसा कैसे अलग किया जाए। उसमें पंखी अलग से लगाया, मशीन अलग से लगाया, पुल्ली अलग से लगाया, मैंने उसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज करता रहा। और चेंज करते 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 आज स्थिति ये है 40 साल के अंदर में, 50 साल के अंदर में, कि आप खाली गेहूं कटवाओ, मशीन में डालो, अब मशीन सब आपका भूसा भी अलग कर देगा, खूंटी भी अलग कर देगा, गेहूं भी अलग कर देगा। अब तो आ गया सब का होते कुल अलग कर देगा, काट भी देगा, अलग भी कर देगा, कुल कर देगा, भूसा बना देगा। वो तो नहीं, भूसा वाली मशीन अलग है, उसको क्या बोला? नहीं साहब, मशीन आगे भूसा भी नहीं, पहले अभी ना आया है, इस साल आया होगा। इस साल आया होगा। इसके पहले वो जो कंबाइन मशीन बोलते थे, तो काटता भी था, भूसा भी अलग, भूसा तो नहीं अलग करता, भूसा तो नहीं बना पाता, गेहूं काटता था, खाली गेहूं काटता था और डांठ अलग कर देता था, लेकिन उसमें गेहूं अलग करके खूंटी अलग कर देता था। गेहूं के साथ जो भूसा उसा था उसको अलग कर देता था। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं इस साल आया होगा, तो देखिए वही तो आदमी ही तो जन्म उसमें कमी निकालता गया। अब जो भूसा भी बना रहा है, एक के बार में सब काम कर दे रहा है। अब अलग से मशीन लगा करके भूसा बनाने वाली जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो धीरे 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 यही जो हम अपने अंदर में भी वही तो कमी निकालेंगे। अभी कमी निकालते निकालते एक अवस्था ऐसी आएगी कि सब निकल जाएगा। अब इससे हो जाएगा, कहावत है कि आगे लगने वाला समस्या खत्म हो जाएगी, तब तुरंत कट जाएगा, भूसा बन जाएगा। भूसा बन जाएगा तो पशु के लिए आराम हो जाएगा। पशु भी लोग रखने लगेंगे, जैसे पशु लोग छोड़ देते थे, क्योंकि भूसा जब 1000 रुपया कुंटल हो गया, कटाई के समय ही 1000 रुपया कुंटल है, तो बताइए बाद में क्या स्थिति बनेगी। इसीलिए लोग पशु नहीं रख पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करने से सब कुछ हो जाएगा। साहे